भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधिनायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रूपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति। निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट। कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती। सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। 24 तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करते हुए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी को प्रणाम करते हुए आचार्य गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी को नमस्कार करते हुए और दिगंबर धर्म की परंपरा को प्रारंभ करने वाले चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी को नमस्कार करते हुए आपके बीच में चातुर्मास चल रहा है। झमाझम जगह पर पानी है, कहीं पर झमाझम पानी है तो कहीं पर सूखा है, कहीं पर धूप है, कहीं पर बाढ़ है। हर जगह अलग अलग मौसम हम देखते हैं, अलग अलग तरीके से हम जिंदगी को जीते हैं। हर व्यक्ति की जिंदगी अपने अपने तरीके से जी जा रही है। जो जिस जिंदगी में जी रहा है वह उसी जिंदगी में खुश दिखाई देता है। जब व्यक्ति के जीवन में परेशानी आती है, कष्ट आते हैं, तब जाकर के वह एक होके भगवान के द्वार पे जाता है। ऐसे आप देखिए, घर में जब तक सब सुखी हैं, अलग अलग कमरे में रहते हैं, जैसे ही जब परेशानी सामने आके खड़ी हो जाती है तो सभी एक हॉल में आकर के बैठ करके अपनी अपनी परेशानियां सुनाते हैं। एक व्यक्ति बहुत परेशान हुआ। किसी पंडित ने कहा, तुमने बहुत पाप किए हैं, पाप को धोना हो गंगा में जाइए, डुबकी लगाइए, आपके सारे पाप धो जाएंगे। उसने विद्वान की बात मानी, गंगा के किनारे गया। हजारों लाखों लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं अपने पापों को धोने के लिए। वह व्यक्ति वहीं खड़ा रहा। डुबकी लगा कर लोग बाहर आते, कपड़े बदलते और अपने घर को चले जाते। वह व्यक्ति खड़ा खड़ा सोचता रहा और उसी समय उसने गंगा मैया से पूछा, हे गंगा मैया, इतने लोग आपके संपर्क में आए, सारे पापों को यही धोया, हे गंगा मैया,
आप इस पापों का क्या करती हो? गंगा मैया मुस्कुराई। उसने कहा, मैं इन पापों का कुछ नहीं करती हूँ, मेरा काम तो बहना है। मैं तो बहती रहती हूँ, बहती रहती हूँ, बहती रहती हूँ, और बहते बहते मैं सागर तक पहुंच जाती हूँ। मुझे नहीं मालूम सागर इन पापों का क्या करता होगा। वह जिज्ञासु सागर के किनारे पहुंचा। हे सागर, गंगा मैया ने सारे पापों को आप में समाहित कर दिया है। हे सागर, आप इन पापों का क्या करते हो? सागर भी मुस्कुराया। उसने कहा, जैसे तेज ज्येष्ठ की गर्मी पड़ती है, उस गर्मी में ये सारे पाप आसमान में जाते हैं और ये सब बादल बन जाते हैं। अब मुझे नहीं मालूम ये बादल इन पापों का क्या करता है। जिज्ञासु की जिज्ञासा और बढ़ी। उसने सिर को ऊपर किया, आकाश में बादल ही बादल थे। उसने जिज्ञासु ने पूछा, हे बादल, गंगा मैया ने सारे पापों को सागर में छोड़ दिया, सागर ने सारे पापों को बादल में छोड़ दिया। हे बादल, आप इन पापों का क्या करते हो? बादल भी मुस्कुराया। उसने कहा, मैं भी इन पापों का कुछ नहीं करता हूँ, मेरा काम तो बादल बनाना है, और मैं आगे बढ़ता जाता हूँ, बढ़ता जाता हूँ, बढ़ता जाता हूँ, और जिन जिन लोगों के पाप होते हैं मैं उनके ऊपर ही पापों की बरसात कर दिया करता हूँ। मैं भी रिक्त हो जाया करता हूँ। जिसकी जैसी करनी होती है उसको वैसे ही अपने जीवन में काम करने होते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। याद रखना, गंगा में स्नान करने से शरीर साफ होता है, पाप धुल नहीं सकते हैं। पापों को धोने के लिए सबसे पहले मन को साफ करना होगा। जिसका मन साफ होता है, जिसकी आत्मा साफ होती है, वही पापों से मुक्त होता है। जिसका मन अशुद्ध होता है, अपवित्र होता है, आत्मा के अंदर संसार के विचार चला करते हैं, वह कभी अपने पापों से मुक्त नहीं हो सकता है। अगर गंगा में स्नान करने से पापों से मुक्त होते हैं तो जो भी जलचर जीव हैं सभी पापों से कब की मुक्ति पा गए होते। तो जीवन में जिसने जो किया है उसको वैसा ही फल एक न एक दिन भोगना पड़ता है। इसे जीवन में अच्छे कर्म करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छी संगति में रहो। वह अच्छी संगति आपको धार्मिक स्थानों पर ही मिल सकती है, मंदिरों में ही मिल सकती है, तीर्थों पर ही मिल सकती है, जहां पर एक साथ भगवान का समूह दिखाई देता है, जिनवानी का संग्रह दिखाई देता है। वहां जब हम बैठ जाते हैं तो बस वह समूह अपने समूह में जोड़ करके आपके अंदर धार्मिक आस्था का बीज आरोपण करता है। तो जीवन में एक विचार हमेशा बना कर रखो कि मुझे जहां जाना है, जिस मार्ग पर जाना है, जिस गति में जाना है, उनके साथ संबंध हमेशा बना के रखो। क्योंकि आपने देखा होगा, कौवा कभी भी अकेला पेट नहीं भरता है। जब कहीं दाना पड़ा होता है, अन्न पड़ा होता है, काव 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 करता है, सबको बुलाता है, तब जाकर के वह उस अन्न को ग्रहण करता है। उसी प्रकार की स्थिति परिवार की है। वह परिवार सबको इकट्ठा करके बातें करता है, आनंद मनाता है और भोजन शेयर करता है और अपने जीवन को इसी तरीके से जीता चला जाता है। और कोयल को देखिए, वह कोयल कुहू कुहू करती है, बसंत ऋतु आती है, आम को देखती है, मंजरी को देखती है और वह आनंदित और प्रसन्न चित्त हो जाया करती है। वह कोयल आपको संदेश देती है कि मैं साल भर कुहू कुहू नहीं करती हूँ। जब मंजरी आती है, जब आम दिखाई देते हैं, तभी हमारे कंठ से कुहू कुहू निकलता है। उसी प्रकार से जब आम रूपी मतलब आदिनाथ माँ रूपी महावीर स्वामी का जब समागम प्राप्त हो जाए, उसी समय आपके मुंह से नमोस्तु 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 निकलना चाहिए। अच्छे शब्द आपके मुंह से निकलना चाहिए, तभी जाकर के आपके जीवन का कल्याण हो सकता है। जैन आगम में लिखा है, जैन साधु भी भाषा समिति का प्रयोग करते हैं। भाषा में भी हित मित और प्रिय हितकारी हो। संत बार बार विचार करते हैं कि हमारे शब्दों से
किसी का अहित नहीं होना चाहिए। इससे जैन संत किसी को श्राप नहीं देते, उपसर्ग करने वालों को भी आशीर्वाद देते हैं, गलत सोचने वाले को भी आशीर्वाद देते हैं, और सामने दुश्मन खड़ा हो उसको भी दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद देते हैं। जिस प्रकार से यशोधर मुनिराज ने रानी चेल्ला के साथ राजा शल्य को भी आशीर्वाद प्रदान किया, उसी प्रकार से जैन संत सभी को आशीर्वाद प्रदान किया करते हैं। उनके लिए तो शत्रु भी मित्र के समान हुआ करता है। जैसे पारसनाथ ने कमठ को भी आशीर्वाद दिया, 10 भव तक कमठ उपसर्ग करता रहा, लेकिन उस पारसनाथ भगवान की समता को देखिए, 10 भव तक पारसनाथ भगवान उस जीव को क्षमादान करते रहे। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति शस्त्रों में नहीं है, सबसे बड़ी शक्ति क्षमा गुण में हुआ करती है। शस्त्र से एक ही बार प्रहार होता है, जब हम क्षमा करते हैं बार बार उसके मन में प्रहार होता है। इतना सब कुछ मैंने किया, लेकिन आज उसने मुझे जवाब क्षमा के साथ दिया है, जय जिनेंद्र के साथ दिया है। तो हमेशा अपने जीवन में एक ही शब्द आपके साथ होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है, किस गति में जाना है, किस प्रकार से अपने जीवन का कल्याण करना है, कैसे अपने जीवन में यह धर्म मिला है, कैसे जीवन में हमें यह मनुष्य पर्याय मिली है। इस पर्याय को हमें बेकार नहीं करना है, इस पर्याय के साथ हमें पर्यायातीत होना है, परम पिता परमात्मा को पाना है। ऐसे भाव जब हम अपने अंदर बनाते हैं तभी जाकर के हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। जब आपकी मम्मी किसी सब्जी को हाथ में लेती है तो उसे बनाती है, अपने आप पर्याय बदलती है, उसका स्वाद अपने आप आता है। इसी प्रकार से जो मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, भगवान के मंदिर में जाकर के समर्पण करोगे, आपकी भावनाएं बदलेंगी। भावनाओं का बदलना ही पर्याय का बदलना है, विचारों का बदलना ही पर्याय का बदलना है। बस जीवन में बदले की भावना से नहीं, बदलाव की भावना से भगवान के मंदिर में जाओगे तो नियम से तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। समय जीवन के में सबके पास बहुत कम है। पहले उम्र पता चलती थी कि हम 80, 90, 100 साल तक जिएंगे। आज कोई पता नहीं है कि जीवन में हमें संसार कितने समय के लिए देखना है। इसलिए आंखें बंद होने के पहले, श्वास थमने के पहले धर्म पर पूरा विश्वास बना के रखो। आंखें बंद होने के पहले बंद आंखों में साक्षात परम पिता परमात्मा की तस्वीर को विराजमान कर दो। हृदय की धड़कन रुकने के पहले अपने हृदय में साक्षात भक्तांबर की स्थापना कर दो। यह भक्तांबर आपको सच्चा भक्त बना करके अमरता की यात्रा करा सकता है, आपके जीवन का उद्धार कर सकता है। तो ऐसा मौका आपको चातुर्मास में मिल रहा है। मैं चाहता हूँ इस चातुर्मास में 4 महीने संतों का समागम प्राप्त करें। इस पर्याय के बारे में सोचें। जब यह पर्याय छोटी होती है तो बच्चा कह के पुकारा जाता है, यह पर्याय और बड़ी होती है तो विद्यार्थी कह के पुकारा जाता है, और बड़ी होती है तो वह मैनेजर कह के पुकारा जाता है, और बड़ी होती है तो पति पत्नी कह के पुकारा जाता है, और बड़ी होती है तो मम्मी पापा कह के पुकारा जाता है, दादा दादी नाना नानी कह के पुकारा जाता है। यह तो नाम अनादिकाल से तुम्हें प्राप्त हुए हैं। एक बार तुम्हें भक्त का नाम मिल जाए, जैसे हनुमान को भक्त का नाम मिला, हनुमान का वक्त बदल गया, ऐसे ही एक बार आपको भक्त का नाम मिल जाए तो मुझे विश्वास है आप अमरता को प्राप्त हो सकते हो, आप अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। टाइम वेट्स फॉर नन, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। आप सोचते होंगे चलो अभी तो क्या है, अभी तो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, पैसा कमाते हैं, संसार को देखते हैं, बस क्या पता संसार देख भी नहीं पाओ तो संसार से आप पहले विदा हो जाओ। तो सबसे पहले आप अपने अंदर बी पॉजिटिव। चातुर्मास आपके बीच में है, संसार में कहीं भी जाओ कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले आप भगवान के द्वार पर जाकर के उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद दो। हे परम पिता परमात्मा, बस आप मुझे रास्ता बताते रहें, आपसे ही मेरा रिश्ता बना रहे,
संसार से रिश्ता होता है तो संसारी अपना ही रास्ता बताता है। जब मेरा आपसे रिश्ता होगा तो मुझे विश्वास है कि आप मुझे वो मार्ग बताओगे जिस मार्ग पर जाने के बाद फिर दोबारा संसार में आना ना हो। वह पानी की स्थिति देखिए, उस पानी ने क्या जवाब दिया, मेरा काम तो बहना है। बहते बहते सागर तक पहुंचते हैं, सागर में बादल बन जाता है और जिसने जो पाप किए हैं वह पाप उनके ऊपर ही बरस जाते हैं। तो जीवन में हमेशा ये मत सोचिए कि मेरे पाप और कोई ले लेगा, अपने पापों को अपने आप को ही काटना पड़ेगा। इसके लिए एक ही मार्ग है जिसका नाम है धर्म मार्ग, अध्यात्म मार्ग। परमात्मा का मार्ग ही आपको सभी पापों से मुक्ति दिला करके आपके जीवन में और आपकी आत्मा का कल्याण कर सकता है। जीवन में कितनी भी मुश्किल आए, रास्ता कभी नहीं भटकना। भटके हुए को दुनिया और भटकाती है, गलत मार्ग बताती है, लेकिन जो सही रास्ते पर चलने लगता है तो भटके हुए भी आपके रास्ते पर आके खड़े हो जाते हैं। तो आज भटके नहीं, सिर्फ सही रास्ते को चुनने की कोशिश करें। यही रास्ता संसार में भी सुख दिलाएगा, यही रास्ता अध्यात्म की गहराई में उतार के आपको परम पिता परमात्मा से मिला सकता है। तो जीवन में मत सोचिए कि मुझे इसी रास्ते पे चलना है, ये सोचिए जो रास्ता प्रभु ने अपनाया है, परमात्मा ने अपनाया है, उसी रास्ते पर हमें चलना है। महावीर अष्टक में लिखा भी है, जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जगत साक्षी मार्ग, जिस पर सारा जगत आपको साक्षी मान करके चला है, ऐसा मार्ग कौन सा मार्ग है? ऐसा मार्ग है अध्यात्म का मार्ग, परम पिता परमात्मा का मार्ग। उस मार्ग पर सारी दुनिया चला करती है, क्योंकि हर दुनिया को परमात्मा के मार्ग पर पूर्ण विश्वास है। जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो, जिस प्रकार से सूर्य निकलता है, अंधकार का नाश होता है, जब प्रभु का दर्शन होता है तो सभी कर्मों का विराम हो जाता है। महावीर स्वामी, हे महावीर स्वामी, आप हमारे नयनों में आके विराजमान हो जाएं, जिससे आंखें खुले तो मुझे सही मार्ग दिखाई दे और सही मार्ग पर चल के मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। ऐसी भावना हर जीव के अंदर हर पल हर क्षण होती रहेगी, तो यह क्षणभंगुर जीवन भी आपके लिए अमूल्य हो सकता है, कीमती हो सकता है और आपके जीवन का कल्याण कर सकता है।